एक तरफ जहां बीजेपी हर छोटे से बड़े चुनाव में जी जान लगाती नजर आती है, तो वहीं कांग्रेस को पंचायत चुनाव में अपने प्रभारी का मुंह तक देखने को नहीं मिल रहा है। हालात ये हैं कि पंचायत चुनाव के दौरान राज्य की कांग्रेस प्रभारी कहीं नजर नहीं आ रही। ऐसे में कांग्रेस की आपसी गुटबाजी की चर्चाएं भी तेज हो चली है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी ने फिर बनाई दूरी। पंचायत चुनाव में कुमारी शैलजा की नहीं दिलचस्पी। पार्टी कैसे होगी मजबूत जब प्रदेश प्रभारी ही हो जाए मजबूर। कुमारी शैलजा ने पंचायत चुनाव से दूरी बनाई है। क्या कांग्रेस की नैया फिर डूबने वाली है? कहते हैं किसी भी पार्टी का यदि लीडर मजबूत और एक्टिव हो तो सफलता और जीत की राह आसान हो जाती है, लेकिन लीडर की सुस्ती पूरी पार्टी को ही ले डूबती है। अब यही कुछ हाल उत्तराखंड कांग्रेस का भी नजर आ रहा है। भले ही हर चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस खुद को मजबूत करने का दावा करती हो, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल परे है। अब कांग्रेस प्रदेश प्रभारी को ही देख लीजिए। पंचायत चुनाव सिर पर है, चुनाव की प्रक्रिया जारी है, मतदान की तारीख भी नजदीक है, लेकिन कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का कोई अता पता नहीं। पंचायत चुनाव से कुमारी शैलजा ने दूरी बना ली है। बीजेपी का संगठन जहां उत्साहित है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ऐसा चेहरा मिला जो जनता के बीच रहता है और संगठन को भलीभांति जानता है, लेकिन कांग्रेस की ये चिंता थोड़ी ज्यादा दिख रही है। पार्टी की प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड से ही दूरी बनाए हुए है। पंचायत चुनाव गांव की सरकार का चुनाव भले ही होता हो जिसमें पार्टी सिंबल नहीं मिलता, लेकिन यहीं से बड़े चुनाव की आधारशिला रखी जाती है। कांग्रेस के लिए चिंता इस बात की है कि विधानसभा चुनाव हो या निकाय चुनाव, पार्टी की प्रदेश प्रभारी इतने कम समय उत्तराखंड में रही कि शायद ही पार्टी का हर कार्यकर्ता उन्हें जानता हो। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो, प्रदेश प्रभारी हो या फिर सरकार के मुखिया, हर दिन किसी न किसी क्षेत्र में संगठन को मजबूत और सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने प्रदेश नेतृत्व के ही उन गिने चुने चेहरों पर निर्भर नजर आ रही है जो शायद ही इन चुनावों में एक जनपद से दूसरे जनपद पहुंच पाए। ऐसे में कैसे पंचायत चुनाव को जीता जाए, ये पहेली कांग्रेस के लिए अनसुलझी नजर आ रही है। बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी को लेकर तंज भी कसा गया है। बीजेपी नेता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि उत्तराखंड में प्रदेश प्रभारी की तरह कांग्रेस भी नदारद है। 2022 का विधानसभा चुनाव हो, 2024 का लोकसभा चुनाव हो या फिर निकाय चुनाव हो, सभी चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस की प्रभारी आए या ना आए, कोई बदलाव नहीं होने वाला। देखिए, प्रभारी आवे ना आवे उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ज़मीनी हकीकत सब जानते हैं। कार्यकर्ता है नहीं आपके वहाँ काम करने के लिए। नेताओं की फ़ौज है। नेताओं में भी स्वयं उनके राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल जी ने कह दिया कि सब लंगड़े ही लंगड़े हैं। अब उसके बाद इस प्रदेश की हालत आप देख रहे हैं। मैंने एक दिन आप लोगों को कहा था एक घोड़ा थोड़ा दौड़ रहा था तो उसकी टांग को तोड़ने के लिए 6 घोड़े लगे पड़े हैं, लंगड़े घोड़े लगे पड़े हैं। वो कह रहे हम तो लंगड़े, हम तुझे भी लंगड़े बना देंगे। यही स्थिति हो रही कांग्रेस की। तो कांग्रेस कहीं धरातल में नहीं है। आप देखिएगा, मैं बिल्कुल बहुत सोच समझकर और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आगामी जो पंचायत चुनाव हैं, एक भी जिला पंचायत में या एक भी ब्लॉक प्रमुख कांग्रेस का नहीं मिलेगा आपको और कांग्रेस की बुरी हार होगी। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी प्रदेश प्रभारी के मुद्दे पर चुप्पी साधे हैं और स्थानीय चेहरों पर ज्यादा बोलने पर काम कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की माने तो वो खुद उत्तराखंड में पार्टी के लिए हनुमान की भूमिका अदा कर रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरकर पंचायत चुनाव को जीतने का दावा कर रहे हैं। उनका हनुमान ये काम करके आ तो रहा है। मैं 3-3.5 महीने से यही काम तो कर रहा हूँ। आज सारे आप जाओ तो सही, दूर दराज इलाके में कांग्रेस के कार्यकर्ता कितने ऊर्जावान हो गए हैं। आज जूझने के लिए तैयार है कांग्रेस का कार्यकर्ता। पंचायत चुनाव में जीत कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही जीत 2027 चुनाव के लिए बूस्टअप करने का काम करेगी। इसीलिए इस पंचायत चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही पार्टी जी जान लगाती नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस के लिए उनका शीर्ष नेतृत्व अब भी काम करता नजर नहीं आ रहा, जो पार्टी नेताओं के लिए चिंता का विषय बन चुका है। ऐसे में पंचायत चुनाव की नैया कैसे पार होगी, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।